ओम शांति। आज हम अपने गुस्से पर काबू रखना चाहते हैं, लेकिन कई बार कुछ आत्माएं हमें बार बार गुस्सा दिलाती हैं। तो क्या हमें गुस्सा करना चाहिए? क्या हमारा रिलैक्स जो भी हम उस समय रिएक्शन देते हैं वो हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए? पहले हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई बार बार आपको गुस्सा दिला रहा है तो वो आपकी कमी को वो बार बार बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें करना क्या है? उस कमी को जड़ से ख़त्म करना है, क्योंकि वो उसी कमी का बार बार आपका फ़ायदा ले रहा है। तो कोई नहीं चाहता कि कोई हमारे गुस्से का भी फ़ायदा ले। आज आपने देखा होगा, व्यक्ति खुद तो बच जाता है, लेकिन जो गुस्से वाला व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं फंस जाता है और वो चाहता नहीं है। और कई बार हम कहते भी हैं कि सामने वाले ने हमें गुस्सा कराया तो हमने गुस्सा किया, सामने वाले ने मुझे ऐसी बातें बताई तो मेरे को गुस्सा आया। इसका मतलब आपका रिमोट कंट्रोल किसके पास था? सामने वाले व्यक्ति के पास। लेकिन अब आपको ये जांच स्वयं करनी है कि आप गुस्से को अपनी शक्ति बनाना चाहते हैं या प्यार को या शांति को अपनी शक्ति बनाना चाहते हैं। क्योंकि कहते भी हैं कि जहाँ पर गुस्सा है, क्रोध है, वहाँ पर भरे हुए मटके भी सूख जाते हैं। वैसे ही सोचें कि अगर मन के अंदर आपके विचारों में गुस्सा है, विचारों में क्रोध है, तो आपका जीवन कैसा होगा? कोई आपके साथ बैठना नहीं चाहेगा, कोई आपके साथ बातचीत नहीं करना चाहेगा, कोई आपके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहेगा। वैसे ही अगर बार बार कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हम गुस्सा करते नहीं हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति बार बार हमें ऐसी बातें बोल जाता है जो गुस्सा हमें आ जाता है। इसका मतलब कि हम सामने वाले व्यक्ति की बातों का वेट कर रहे थे कि वो कुछ ऐसी बातें बोले जिससे मेरे को गुस्सा आए। तो हमें पहला तो अपने गुस्से का रिमोट कंट्रोल किसी को भी नहीं देना है। हमें उस गुस्से को कन्वर्ट करना है शांति में, गुस्से को कन्वर्ट करना है प्यार में। क्योंकि अगर आप अपने गुस्से को शांत करना चाहते हैं तो प्यार ही एक ऐसी धार है जो उसको ठीक कर सकती है। अब आपके अंदर बहुत सारा गुस्सा है, किसी व्यक्ति के लिए, किसी संबंध के लिए, या कई बार खुद के लिए भी होता है। बार बार हम हार खा लेते हैं तो खुद के ऊपर भी गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, इरिटेशन हो जाती है। अब यहाँ पर आपको बहुत सुंदर पावरफुल संकल्प लेने हैं अगर आपको अपने गुस्से को परिवर्तन करना है तो यहाँ पर आपको 3 संकल्प क्रिएट करने हैं अगर आपको गुस्से को ख़त्म करना है तो। क्योंकि अगर बार बार आपके जीवन में गुस्सा आए तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को उथल पुथल करके चला जाएगा, और ना तो आपको जीवन जीने में मज़ा आएगा और ना कोई आपका साथी बनेगा। अब यहाँ पर है पहला संकल्प। तो पहला संकल्प आपको क्या करना है? मैं बिल्कुल शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो जैसे आपने ये शब्द यूज़ किया कि मैं बिल्कुल शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जैसे वो शांत स्वरूप आत्मा बोला तो सोचे कि जो क्रोध की, जो गुस्से की तरंगे हैं वो धीरे धीरे निकल रही हैं, और जो शांति की तरंगे हैं वो धीरे धीरे मेरे माइंड के अंदर आती जा रही हैं। इसका मतलब कचरा बाहर निकल रहा है और पावरफुल शक्तिशाली किरणें अंदर आ रही हैं। तो क्या करना है आपको? पहला संकल्प, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो इससे क्या होगा? गुस्से को किससे कट किया आपने? शांति से। अब दूसरा संकल्प, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है तो आपका सबसे जो प्यारा रिश्ता है, प्यार वाला, वो टूट जाता है। तो हमें क्या बनना है अभी? प्रेम स्वरूप बनना है। तो जैसे आपके जीवन में गुस्सा आए भी तो आपको ये बातें रियलाइज होंगी कि मैंने अपने साथ ही कुछ वायदे किए हैं। तो भले ये 3 संकल्प ले ले या 3 अपने साथ वायदे कर ले कि मुझे अपने गुस्से को शांत करना है इन 3 संकल्पों से। पहला क्या दिया? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। दूसरा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। तो प्रेम मेरा बहुत सुंदर गुण है।
जिससे मैं बहुत सारी आत्माओं का दिल जीत सकता हूँ। गुस्से से आप किसी का दिल नहीं जीत सकते, लेकिन प्रेम से आप सभी का दिल जीत सकते हो। आप सबसे लास्ट है, मुझे सभी पर रहम करना है, दया करनी है। क्योंकि कहते हैं रहम और दया ये दो ऐसी संजीवनी बूटियां हैं जो आपके गुस्से के लेवल को बहुत कम कर देंगी। क्योंकि जब सामने वाला आपको गुस्सा कराए तो आप रहम करो, कोई बात नहीं, उस व्यक्ति को अपने स्वभाव संस्कार से कुछ पता नहीं चल रहा, वो व्यक्ति अपने जीवन से निराश है, अपने जीवन से परेशान है, इसीलिए वो शायद वो मेरे ऊपर वो गुस्सा निकाल रहा है। तो हमें क्या करना है, उसको रहम की दृष्टि से देखना है, रहम भाव से देखना है। तो आपको उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, रहम आएगा। दूसरा दया, कि मैं उसका बड़ा भाई या बड़ी बहन हूँ या मैं उसका रिलेटिव हूँ, अगर उससे गलती हो भी गई है, अगर वो गुस्से से चिल्ला भी रहा है, उससे मुझे शांत करना है। तो ये दोनों गुण, दया भाव और रहम दिल का भाव, ये दोनों भाव जो है वो उसके गुस्से को धीरे 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 करके खत्म कर देंगे। तो इन 3 संकल्पों से, ये 3 संकल्प कौन से, पहला आपको अपने माइंड को शांत करना है, मैं शांत स्वरूप, दूसरा मैं प्रेम स्वरूप, और तीसरा मैं रहम दिल और दया का सागर हूँ। तो जब ये चीज़ें आप यूज़ करेंगे, जब ये चीज़ें आप अपने साथ अटैच करेंगे, तो आपको लगेगा कि कहाँ मेरे पास इतना ज़्यादा गुस्सा था, बात बात पर मैं गुस्सा करना शुरू हो जाता था, कोई मेरे को गुस्सा कराता था, मैं गुस्सा करना शुरू हो जाता था, और आज इन 3 चीज़ों के कारण ही मेरा गुस्सा पता नहीं जाने कहाँ गया। क्योंकि गुस्सा वो आपकी परमानेंट चीज़ नहीं है, आपने किसी से ली है, तब जाकर के वो आपके पास पहुंची है। अब आपको क्या करना है, वो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, तो आप उसे क्या करो, इग्नोर करते जाओ। कहते हैं ना, किसी बात को हम अगर इग्नोर करते जाएं, वो बात धीरे धीरे हमारे जीवन से बाहर निकल जाती है। आप गुस्से को इग्नोर करो, अब व्यक्ति को इग्नोर नहीं कर रहा है आपको, व्यक्ति के भाव को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन व्यक्ति के अंदर की उपज रहे गुस्से को इग्नोर करना है आपको। तो आपका जीवन भी शांतमय हो जाएगा और आपके रिलेशन भी प्यार वाले बन जाएंगे, और जिससे आप बहुत सुंदर एक रिश्ता क्रिएट कर सकते हैं, और उससे आप अपने गुस्से पर भी हमेशा के लिए जीत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें अपने गुस्से को सही तरीके का चेंजिंग करना नहीं आया, क्योंकि आज देखो, गुस्से को कभी हम संजीवनी बूटी नहीं कह सकते, शांति को हमेशा संजीवनी बूटी कहा जाता है, क्योंकि शांति एक औषधि है, और क्रोध कहते हैं ना, जड़ से ही उखाड़ देता है। कई बार आपके रिश्ते इतने सुंदर होते हैं, लेकिन गुस्से के कारण उन रिश्तों को तहस नहस करने में भी 2 मिनट लगते हैं। कहते हैं ना, एक बोल ऐसा जो राजा बना दे, एक बोल ऐसा जो आपको भिखारी बना दे। तो आपको क्या बनना है, राजा। एक बोल तख्त पर बिठाए और एक बोल आपको धरती पर बिठाए। तो दोनों चीज़ों में कंट्रास्ट है, इसीलिए हमेशा याद रखें कि हमें अपने गुस्से को स्वयं जीतना है, और इन 3 पावरफुल संकल्पों से अगर जीतेंगे तो आपका जीवन भी सुखमय, और आप जिसके साथ रह रहे हैं उसका जीवन भी सुखमय हो जाएगा। ओम शांति।